हेलो हेलो। आवाज़ ठीक है? हाँ भाई, ठीक ठाक। ओके है। चलो, ये फालतू बातें कर रहे हैं। लास्ट क्या किया था? क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन कराया था वही और ये लास्ट हम्म। प्रॉपर्टी। टेंजेंट के एंगल पर। ये कौन सी प्रोडिक्शन मांग रहा है? ऑस्ट्रेलिया अच्छा, पाकिस्तान वाला मैच है वो आज। आज पाकिस्तान हार जाए, ऑस्ट्रेलिया तो निकल गई। भाई सब कत्ल हो जाएंगे वहां पे। ले, बंद कर दो इसको। पढ़ लेता। ठीक है। सर्कल का फिर एरिया वगैरह क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक बात है। सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं। तो भाई यार, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। फिर सेक्टर, सर्कल के सेक्टर का एरिया क्या था? ये रेडियस आर है, एंगल थीटा है। एरिया आर स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला कब है? जब थीटा किसके अंदर अप्लाई रखना है? रेडियन के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री में कराई थी ना ये बातें। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये सेक्टर का फॉर्मूला कब लगाना है? जब थीटा अपना किस में हो? डिग्री के अंदर। ठीक बात है। चलो एक क्वेश्चन करता हूँ। एक क्वेश्चन हो जाए फिर इसके ऊपर। ला, किताब देना कहाँ है? ये रही। A chord of circle, a chord of circle of radius 21 centimeter subtends 120 डिग्री एंगल एट सेंटर टेक पाई बराबर 22/7। फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। करो इस क्वेश्चन। फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर एग्जाम सर पर हैं, घर वालों ने शादी पे भेज दिया, अब मैं क्या करूं? शादी कर ले तू भी वहीं पे बैठ के। शादी में लेक्चर।
क्वेश्चन इस तरीके से है, सर्कल की ऐसे कोड है और कोड सेंटर पर एंगल कितना बना रही है, 120 डिग्री। सर्कल की रेडियस 21 है। आपको ये वाला एरिया निकालना है। हो गया? चलो पहले इस पूरे के पूरे अपने सेक्टर का एरिया निकाल लें, है ना। उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। पूरे सेक्टर का एरिया हो गया पाई आर स्क्वेयर थीटा बटा में कितना आ गया, 360। सही बात है, पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360 आ गया। एक सेकंड। चलो ये हो गया पूरे किसके, सेक्टर का एरिया। ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले? क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो ये परपेंडिकुलर होता है, क्या वो सब कुछ होता है? एंगल बायसेक्टर भी, मीडियन भी, सब कुछ होता है। तो पूरा एंगल 120 है, तो आधा एंगल कितना हो गया, 60। सही बात है, ओके। आधा एंगल कितना हो जाएगा, 60। ठीक बात है। तो मुझे बता दो, अगर ये एंगल 60 डिग्री, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर दें। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर दें। मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं बस। ठीक बात है। मान लो मुझे इसकी हाइट ये एच नहीं पता, एच नहीं पता, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल के साथ बेस होता है, हाइपोटेनस होता है। लगा दो कोस थीटा। कोस 60 बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 21/2। एच की वैल्यू आ गई 21/2। सही बात है, ओके। अगर ये निकालना हो थीटा के सामने वाला, तो क्या मैं साइन थीटा लगा दूं, साइन 60। वैसे साइन लगाने की जरूरत भी नहीं है, एक चीज आपको याद करवाई होगी, याद करो कि अगर ये एंगल 120 होता है तो इनका रेशियो 1/√3 होता है। ऐसा कुछ नोट्स में करवाया होगा, 1/√3। तो ये पूरा 120 था, ये 21 है, 21 है, तो नीचे वाला पूरा क्या हो गया, 21 × √3 हो गया पूरा का पूरा। पूरे ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस पूरे में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो हाफ, बेस कितना, 21√3, हाइट कितनी, एच, एच अभी निकाली थी, 21/2। ये लो भाई, इसको सॉल्व कर लेना, आपका जो भी आंसर आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि साइन 120 की वैल्यू तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ 90 डिग्री तक करवाया हुआ है। वो तो मेरे को पहले ही बार देखते में लगा सकता था, हाफ ए बी साइन 120। वैसे नहीं कर सकते 90+। अरे अगर इतना कुछ ही आता होता तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता, ये आंसर कर लोगे तुम। अरे हाफ ए बी साइन थीटा लगा दो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाफ इंटू 21 × 21 × sin 120। बस मेरे से ये मत पूछना साइन 120 कितना होता है।
लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ 90 डिग्री तक याद करवाया, इसलिए मैंने साइन 120 नहीं लगाया, लगा तो मैं भी सकता था। √3/2। साइन 120 √3/2 ही होता है। पूरे सर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करने पे भी आ जाएगा। अच्छा, कैसे आ जाएगा बता। पूरे सर्कल के एरिया में से तो ट्रायंगल के एरिया पूरे सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देगा, तो ऊपर वाला भी तो साथ में आएगा। चलो बताओ भाई सारे, समझ आ गया सभी को। ठीक बात है, सेगमेंट का एरिया पता लग गया। कभी भी सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, सेगमेंट का एरिया सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है बस। इसको आगे सोल्व करने का तरीका वो आप अपने आप देख लेना। इसे काट दिया 3 बार, पाई की जगह 22/7 रख देना, पॉइंट में आएगा जो भी आएगा। क्या इसका आंसर? इसका तो 460 हुआ। पूरे का अरे PYQ का क्वेश्चन ही है, PYQ का क्वेश्चन ही है। ठीक है सर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बताया था, तो उसके लिए ट्रायंगल की तीसरी साइड चाहिए थी ना अपने को। ट्रायंगल की तीसरी साइड 21 √3 लिख ले, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बता। मैं नहीं बताता। आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया एक, यार ये सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, क्या आ जाता है, नकली हो गया ये ले सर्कल सेलेक्ट किया हुआ है। ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। फिर इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल बनाया गया है। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इस तरीके से। रेक्टेंगल की डायमेंशन 4 और 2 दी है बस, और कुछ भी नहीं दिया। चलो सर्कल की रेडियस बताओ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। सर्कल की रेडियस बताओ क्या होगी। वो क्या क्या पर पूछ रहा, आंसर क्या था उसका, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? 271, 271 था आंसर। वो अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट ही पूछा गया था क्वेश्चन में। वेरी गुड, रोहित का आंसर है इनसफिशिएंट डाटा। बहुत बढ़िया। मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी है, बस सिर्फ और सिर्फ इसको 4 और इसको 2 दिया है। ये मेरे PYQ का क्वेश्चन है। बाहर वाला फिगर बंदा पूछ रहा है, देखो ओम कह रहा है, ओम कह रहा है बाहर वाला जो फिगर है, ये बड़े वाला, कहता है स्क्वायर है, कुछ और है। कुछ और कैसे हो सकता है मेरे को बता, थोड़ा दिमाग लगा। क्या ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर बराबर नहीं होता सर्कल में? तो जब ये डायमीटर बराबर है तो उसके पैरेलल साइडें बराबर ही तो बनेंगी, तो स्क्वायर ही है भाई, ये स्क्वायर ही है।
बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन, बिल्कुल। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था सर, वही तो लगता नहीं है। सेंटर ढूंढो कहाँ है इसका, ये रहा सेंटर। क्या ये ग्रीन वाली सर्कल की रेडियस है? क्या ये ग्रीन वाली सर्कल की रेडियस है? क्या ये ग्रीन वाली सर्कल की रेडियस है? सही है ना? ले फिर इसको इससे मिला दिया। क्या ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसकी तीनों साइडें आपको दिखाई दे रही है कितनी कितनी है? अगर ये सर्कल की रेडियस आर है, ये आर है, ये पूरी आर है, तो इस डॉट से ऊपर कितनी रहेगी? पूरी आर थी, ये टू है इधर, टू, ऊपर कितनी रहेगी? R-2। ये पूरी आर थी, पूरी आर थी, चार कम कर दो, R-4। सही बात है। क्या कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट जानते हो जिनमें दो दो का फर्क हो? क्या कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट जानते हो जिसमें दो दो का फर्क हो? 6, 8, 10। सही है। एक एक के फर्क वाले कौन होते हैं? 3, 4, 5। दो दो का फर्क चाहिए उनका डबल कर दो, तीन तीन का फर्क चाहिए उनका 3 गुना कर दो। तो मतलब मेरे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है? 6, 8, 10। और इनमें सबसे बड़ी साइड आर, आर कितनी हो जाएगी? 10। बस हो गया, आर ही तो चाहिए थी, क्या था इस क्वेश्चन में? अगर ट्रिपलेट नहीं याद आ रहे तो तीनों को पकड़कर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सोल्व कर लेना, आर आ जाएगा, करो चेक। हाँ भाई, इनसफिशिएंट डाटा। सर मैं ये नहीं समझा कि स्क्वायर है फिर दोनों कोणों में अलग फिगर कैसे? वो तो बनाने पे है यार। यहां पर फिगर ऐसे भी तो बना सकता था मैं। ला पतला सा रेक्टेंगल, मैं थोड़ा और पतला रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ, कितने मर्जी फिगर बना सकता हूँ वो तो। बस ये पैराग्राफ के ना 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था सर्कल की रेडियस बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? ये जो स्क्वायर है ना, इसकी कुछ हरकत करी थी, शायद स्क्वायर की साइड पूछी थी, शायद ऐसा कुछ, मैं देख के बता ही देता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था मेरा, स्क्वायर के बारे में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर? छोटे स्क्वायर का एरिया पूछा था। इस स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया पूछा था। चलो मुझे बताओ फिर, आर की वैल्यू 10 आ गई, ये कितनी? 10। ये कितनी? 10। अगर ये 10, ये 10, ये बड़ा स्क्वायर देख रहे हो, 10 बाय 10 का बड़ा स्क्वायर 10 बाय 10 का है, तो बड़े स्क्वायर का डायगोनल कितने का हो गया? 10√2 का। सही बात है, बड़े स्क्वायर का डायगोनल। यहां से यहां तक कितनी है रेडियस है? 10। इसमें से 10 माइनस कर दिया, तो ये जो आया, क्या ये छोटे स्क्वायर का डायगोनल हो गया? छोटे स्क्वायर का डायगोनल। और स्क्वायर के डायगोनल को किससे डिवाइड कर दो? √2 से। क्या ये छोटे स्क्वायर की साइड आ गई? मुझे इसका एरिया पूछा, ये लो। समझ आ गया बात? छोटे स्क्वायर का एरिया पूछा था, करो चेक। सर √2 से क्यों यार? ये गलत बात है यार। स्क्वायर को याद करो, स्क्वायर की साइड अगर ए होती थी, तो क्या स्क्वायर का डायगोनल उसका √2a नहीं होता था? मैंने ये चीज लगाई है बस, स्क्वायर का जो डायगोनल था वो √2a होता था। हाँ तो स्क्वायर है इसलिए, तो स्क्वायर को धीरे धीरे बड़ा करता जा, स्क्वायर को धीरे धीरे बड़ा करता है। अगर मुझे डायगोनल दिया हो और साइड निकालनी हो तो इसको √2 से डिवाइड करेगा। तो ये पूरा पूरा मेरा छोटे स्क्वायर का डायगोनल था, उसको मैंने √2 से डिवाइड कर दिया, ये स्क्वायर की साइड बन गई, उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये आसान क्वेश्चन में माना जाएगा क्वेश्चन।
PYQ क्वेश्चन नंबर भाई 158 वाला पैराग्राफ था ये, 158 से लेकर 160 वाला पैराग्राफ था ये। छोटे वाले रेक्टेंगल का क्या करें? छोटे वाला रेक्टेंगल जो तीसरा क्वेश्चन था ना 159 नंबर, उसमें ये शेडेड एरिया पूछा गया था, इतना इतना बस, ये शेडेड एरिया इतना इतना। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना? 10 बाय 10 का स्क्वायर है, तो 100 में से ये 4 × 2 8, सही बात है। और ये क्या सर्कल का चौथा हिस्सा ही है? पूरे सर्कल का एरिया πr², 100 पाई है ना, πr², क्योंकि रेडियस 10 है। और ये सर्कल का कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा। तो बाय क्या कर दो, ये मेरा उस क्वेश्चन का आंसर था। पूरे स्क्वायर के एरिया में से, अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। अच्छा ये कोई पुराने जमाने का 2023 का क्वेश्चन है नालायक, अब नहीं आते। 2023 कल परसों ही गया है। करो PYQ में कुछ डायग्राम ब्लैक है, कोई बात नहीं, शीट दोबारा बना के भेज देता हूँ। वो डायग्राम का साइज मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद PDF बनेगी सही। आंसर स्क्वायर के एरिया का देख लो यार, शीट के अंदर चेक कर लेना आंसर। तुम्हें कंसेप्ट सीखना चाहिए, ये काम तो अपने आप कर ही सकते हो। स्क्वायर के एरिया के लिए आंसर क्या थे? ऑप्शन दे रखे थे, 50 कॉमन आगे 3 - √2, 25 कॉमन आगे 3 - 2 √2, 25 कॉमन आगे 3 + 2 √2, और 50 कॉमन आगे 3 - 2 √2। देख लेना इसमें से क्या आएगा। पहले 10 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? √2 - 1 बटा में √2, इसका होल स्क्वायर है, तो क्या बनेगा ये? 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 2, √2 - 1 का होल स्क्वायर, A² + B² - 2AB, तो 50 के ब्रैकेट में 3 - 2 √, ये आंसर था। सही है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करेंगे। सेक्टर का मतलब सिर्फ ये एरिया माइनस हुआ है ना इतना, मुझे ये रेक्टेंगल भी तो माइनस करना है शेड, क्योंकि रेक्टेंगल को उसने थोड़ी शेड किया था, उसने रेक्टेंगल के बिना जो दिया उसको शेड किया था। चलो और क्वेश्चन करते हैं, ढंग का क्वेश्चन लेते हैं कुछ। आसान क्वेश्चन है ये भी। इन चारों सर्कल के बीच में एक सर्कल बनाया गया, उसकी रेडियस बताओ क्या होगी जल्दी। इन चारों सर्कल्स के बीच में एक सर्कल बनाना है खाली जगह में, जल्दी से उसकी रेडियस बता दो क्या होगी। सर अगर कॉर्नर 90 डिग्री ना हो तो रोम्बस या ट्रायंगल? कॉर्नर 90 डिग्री ना हो, अरे उसमें स्क्वायर बोला गया था भाई, उस क्वेश्चन के अंदर ना स्क्वायर बोला गया था। और अगर उस क्वेश्चन में स्क्वायर ना भी बोलते आपको यहां से पता लगना चाहिए था, उसने इसको छोटा स्क्वायर बोला है, मतलब ये एंगल कितना है? 90। उसने उसको रेक्टेंगल बोला तो एंगल कितना? 90। 90 वाला स्क्वायर ही तो होगा फिर। चलो इस सर्कल की रेडियस बतानी है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस को R मान लेना, ठीक है? बड़े वाले सर्कल की रेडियस को R मान लेना। बड़े वाले सर्कल की रेडियस को R मान लेना, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस बताओ क्या आएगी। तो बड़े वाले सर्कल्स के सेंटर्स को आपस में मिला दो, आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल खींच लो, उससे आंसर आ जाएगा।
बड़े वाले सर्कल्स के सेंटर्स को आपस में मिला दो, आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर का डायगोनल आपको पता ही है क्या होता है, उससे आपका काम हो जाएगा। तो अगर सर्कल की रेडियस r है, तो क्या स्क्वायर की साइड 2r हो जाएगी? क्या स्क्वायर का डायगोनल 2√2r हो जाएगा? पूरे स्क्वायर के डायगोनल में से दोनों सर्कल की रेडियस माइनस कर दी। सही बात है। पूरे स्क्वायर के डायगोनल में से दोनों रेडियस माइनस कर दी, तो क्या ग्रीन वाले का डायमीटर आ गया? और डायमीटर को बाय क्या कर दो, दो। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। करो चेक। पूरे स्क्वायर के डायगोनल में से ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल की रेडियस माइनस कर दी। ये क्या कह रहा है? अगर एरिया पूछ ले तो, और रेडियस का पाई आर स्क्वायर कर दे। रेडियस पता है, पाई आर स्क्वायर कर दे, एरिया आ जाएगा यार। अगला क्वेश्चन। मैंने इन चारों सर्कल्स को ना पकड़कर एक रस्सी से बांध दिया। चलो इस रस्सी की लेंथ बताओ क्या होगी। यहां पर टच किया है, यहां पर टच करना स्टार्ट किया है, वहां तक ये लाइन बिल्कुल सीधी है, यहां तक। फिर उसने गोलाई ले ली, फिर बिल्कुल सीधी होगी, फिर गोलाई ले ली, फिर सीधी होगी। नकली सा क्वेश्चन। सही है भाई, जिन लोगों ने आंसर होता है अभी तक सभी का सही है। यहां से यहां तक कितनी थी ये? 2r। इस तरीके से रेक्टेंगल पूरा कर लो। क्या ये 2r होएगी? ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r। तो रस्सी की लेंथ फिलहाल कितनी बन गई? क्या अब सिर्फ गोलाइयां रहेगी बस, मतलब आर्क रहेगी? ये एंगल इधर 90, नीचे 90, ये 90। तो ये आर्क कितनी लेंथ की है? क्या सर्कल का चौथा हिस्सा है? ये भी सर्कल का चौथा हिस्सा, ये भी सर्कल का चौथा हिस्सा, ये भी सर्कल का चौथा हिस्सा, ये भी सर्कल का चौथा हिस्सा। तो क्या चारों मिलकर पूरा सर्कल बना लेंगे? और पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। और सर्कल की रेडियस का काम कौन कर रहा है? आर ही तो कर रहा है। ये मेरा आंसर है, 2 पाई आर। करो चेक। तो मैंने इस तरीके से ऐसे चार सर्कल को आपस में ज्वाइन कर दिया, इनको, इन चारों सर्कल को मिला के पूरा सर्कल बना लिया, 2 पाई आर।
आठ आर नहीं आएगा रस्सी की लेंथ में, ये भी तो सारी रस्सी है भाई, पूरी की पूरी बांधी हुई, पूरा आंसर है, सिर्फ आठ आर थोड़ी बोलोगे, गलत बात। सर अगर छोटा सा और ग्रीन सर्कल ग्रेटर सर्कल का बीच का एरिया पूछे तो, ये वाला एरिया स्क्वायर के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दे और साथ में बड़े सर्कल का एरिया माइनस कर दे, सही बात है ना। मान लो ये वाला एरिया अपने से पूछ लिया कि ये वाला एरिया क्या है, तो पूरा एरिया किसके अंदर आ रहा है, सबसे पहले तो स्क्वायर के, ये वाला अगर एरिया निकालना है तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर दो, और एक ये वाला एरिया माइनस कर दो, सही बात है। पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये पांचों एरिया माइनस कर दो बस, बाकी का एरिया आ जाएगा। नाइस पेंटिंग सर। तीन चार मिलके एक सर्कल बना रहे हैं ना। हाँ चले आगे, सेम क्वेश्चन, पर इस बार चार सर्कल नहीं है, तीन सर्कल है। करो सेम क्वेश्चन, 1 to 4 तो सेक्टर होंगे ना, 1 2 3 4 मिलकर पूरा सर्कल बना लेंगे ना, ये 90 डिग्री क्वार्टर सर्कल है, चारों के चारों क्वार्टर सर्कल, चारों के चारों क्वार्टर सर्कल है, तो मिलकर पूरा सर्कल बना लेंगे। एग्जाम में कितने टाइम में होना चाहिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाते हैं। दांत क्यों निकाल रहा है, सही बोल रहा हूँ, मैं हर टाइम मजाक थोड़ी किया करता होता हूँ। 5 मिनट लगते, क्या यार। 5 से ज्यादा फिर पढ़ाई। मैथ से ज्यादा टाइम यूज नहीं करती रीजनिंग तो नकली होती है। है। इनके बीच में जो सर्कल बनेगा मुझे उसकी रेडियस पूछिए। तो स्पेस में बनेगा सर्कल। हाँ हाँ बिल्कुल, इस छोटे से यहाँ गैप में इतनी जगह पे जो सर्कल बनेगा छोटा सा। हाँ हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा बिल्कुल, तीनों को ज्वाइन करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और लगा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, क्वेश्चन खत्म। मुझे बताओ, क्या बिल्कुल सिमेट्रिक सी शेप लग रही है सारी, सभी की रेडियस सेम है, ट्रायंगल के सारे एंगल सेम है, बढ़िया सिमेट्रिक सी शेप है, क्या इसका बिल्कुल बीचों बीच में जो सेंटर बनेगा, क्या मेरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड होएगा, इन सेंटर भी होगा, सरकम सेंटर भी होगा, सारा कुछ होएगा। ठीक बात है, मुझे बताओ क्या यहां पर ये रेड वाली लाइन मेरे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस नहीं है, याद करो, बताओ बताओ जल्दी से, याद आया कुछ।
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अंदर जो सर्कल बनता था उसकी रेडियस थी ए बाय में 2√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो इस तरीके से बाहर सर्कल बनता था उसकी रेडियस क्या थी, ए बाय √3। ये वाली चीज मैं यहां पे बोल रहा हूं। तो पूरे साइड कितनी है स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आर प्लस आर। पूरी साइड मेरे पास है, ये भी आर है, ये भी आर है, 2r। तो ये रेड वाली लाइन क्या हो जाएगी मेरी, साइड की लेंथ ए अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, ओए ये 2 नहीं आएगा, √3। सही बात है। ये रेड वाली की लेंथ √3 है और मुझे तो इसकी रेडियस चाहिए छोटी सी। तो ऊपर वाली क्या है, रेडियस ही तो है। ये लो, ये मेरा आंसर है। ये मेरी छोटे सर्कल की रेडियस होगी। √3 कहां से आया यार, गलत बात है। मैंने ऐसे बहुत अच्छे से कराया था। ये होता है तो इसकी हाइट √3/2a होती थी। फिर मैंने उस हाइट को 2:1 में बांटा था, याद कर, सारा कुछ बताया यार। सर आपने कैसे जूम कर लिया, वो सर्कम सेंटर या इन सेंटर नहीं, अरे सब कुछ है। ये ऑर्थो सेंटर भी है, ये इन सेंटर भी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोइंसाइड करते हैं सारे पॉइंट, सिमेट्रिक शेप होती है, तो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट सब कुछ होता है। सर रेड वाली लाइन बड़े सर्कल की सरकम रेडियस है। रेड वाली लाइन भाई इस सर्कल की रेडियस है। ये सरकम सर्कल है मेरे ट्रायंगल का, वो इस सर्कल की रेडियस है। वैल्यू क्या है सर है? रेड की वैल्यू क्या है, रेड रेड सर्कम रेडियस की वैल्यू हो गया। ए में है। ए क्या होता है, ए क्या था यहां पे, ये ए क्या होता है, ए ट्रायंगल की साइड है और वो साइड का काम यहां पर r+r 2r नहीं कर रहा। हम्म, सर इसके सेंटर से नीचे लोग यहां से ये ये है बस। हाँ पिछली बार नहीं किया था, पिछली बार तो मेरे से कब पढ़ लिया, पिछली बार पिछले क्वेश्चन में, हाँ। वो कहां लग जाएगा यार यहाँ पे, है वो कैसे लग जाएगा, लगाने को तो ऐसे लगा सकता है फिर इसके अंदर, इसको इधर मिला दिया है ना, इसकी रेडियस आर है, ये छोटी सी रेडियस को कैपिटल आर बोल दिया, और ये नीचे वाली भी आर है ना, और यहां से यहां तक नीचे a/2√3, तो ये हो जाएगा 2r/2√3। सही बात है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दे, वहां से कैपिटल आर आएगा, नहीं तो फिर ये करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस। कहता है रस्सी की लेंथ भी निकालनी है, मितेश कह रहा है निकाल दो, दांत मत निकालो, सही है क्वेश्चन उसका। हाँ रस्सी की लेंथ 2r 2r 2r, कितना आ गया 6r प्लस ये 60, ये 90, इधर भी 90, ये पीछे कितना बच गया 120 की आर्क, 120 की आर्क और 120 की आर्क। 120 120 120 को 3 बार जोड़ो, 360 पूरा चक्कर, और पूरा चक्कर मतलब 2 पाई। ये मेरा आंसर है।
120 डिग्री एंगल की 3 आर्क मिलके पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। बाहर वाली साइड 2r क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर्कल की जो रेडियस होती है ना, वो टेंजेंट होती है, वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये भी 90 डिग्री एंगल। तो ये रेक्टेंगल है भाई। और रेक्टेंगल क्या बोलता है? आमने सामने की साइड है बराबर। और अगर ये 2r है तो ये भी 2r। बालाजी कह रहा है 120 डिग्री कहां से आया? ओ भाई पूरा 360 होता है। 360 में से 90, 90 और 60 को उड़ा दे, पीछे 120 बच जाएगा। आज कितनी तारीख हुई है? 18। वेरी गुड। ज्योमेट्री 10 दिन तुम्हारे और मजे लेगी। बढ़िया। चले अगले क्वेश्चन पे। तो तेरी ड्राइंग होगी पूरी। एक ये रिपीटेड क्वेश्चन आपके पेपर में तीन तीन बार आ गया लगभग यार। सर्कल का ना इस तरीके से डायमीटर खींचता है। खींच दिया। इसको 3 बराबर इसमें बांटता है। बांट दिया। यहां आधा सर्कल बनाता है। आधा सर्कल इधर बनाता है। वो इसका एरिया पूछता है। चलो करो। पूरे सर्कल, बड़े सर्कल की रेडियस को आर मान लेना, ठीक है। पूरे सर्कल की रेडियस को आप आर मान लेना। आर। बड़े सर्कल की रेडियस को आर। सीएपीएफ में भी आया। इधर देखो एक बार। करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर यही ऐसे भी यहां पर भी तो बन सकता है डायग्राम, है ना। तो ये जो तीनों पोर्शन बने हैं ना, तीनों का एरिया बराबर होता है। तो पूरे सर्कल का एरिया जो पाई आर स्क्वायर होना था, मेरा आंसर उसका 1/3 आएगा। ये फाइनल आंसर है। पाई आर स्क्वायर बाय 3। चलो प्रूव करो। तो इसके एरिया को 1 बोल दिया, इस एरिया को 2 बोल दिया, इस एरिया को 3 बोल दिया। आप 2 + 3 एरिया इकट्ठा निकालोगे, फिर पहले एरिया को निकालोगे, फिर अकेले तीसरे एरिया को माइनस कर दोगे, और सोल्व करके आपके पास 1 + 2 वाला एरिया आएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। 2 + 3 वाला एरिया इकट्ठा निकलेगा। 2 + 3 का एरिया इकट्ठा मतलब आधे सर्कल का एरिया। 2 + 3 वाला एरिया, इसको 2 नाम दे दिया, पूरे एरिया को इसको 3 नाम दे दिया, तो नीचे वाले आधे सर्कल का एरिया, उसमें 1 वाला एरिया ऐड कर दो, फिर ये 3 वाला एरिया माइनस कर दो। तो ये 2 + 3 ये भी सेमी सर्कल का एरिया है, 1 वाला भी सेमी सर्कल का एरिया है, अकेला 3 वाला भी सेमी सर्कल का एरिया। बस सेमी सर्कल्स की रेडियस अलग अलग है सभी की। बड़े सर्कल की रेडियस आर है।
रेडियस आर है तो पूरे का डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर डायमीटर हो गया 2r। सही बात है। और 2r डायमीटर के कितने हिस्से हो गए? 3। तो इस ये कितना हो गया? 2r/3। 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 तो जब मैं 2 + 3 वाला एरिया इकट्ठा निकालूंगा तो बड़े सर्कल का डायमीटर कितना? 2r। बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है? बड़े सर्कल की r। पर मुझे तो सेमी सर्कल चाहिए, तो आधे सर्कल का एरिया आ जाएगा हाफ पाई r²। ये किसका आंसर है? इतने इतने का, 2 + 3 का। मुझे अब इसमें से किसको माइनस करना है? प्लस करना है 1 वाले एरिया को। 1 वाले का डायमीटर कितना है पूरा यहां से यहां तक डायमीटर? 2r/3। तो रेडियस क्या हो जाएगी? r/3। रेडियस हो जाएगी इतनी इतनी r/3। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ पाई r/3 का स्क्वायर, पाई r²। आधा कर दिए तो 2 3 1 वाला एरिया निकल गया। पर मुझे सिर्फ 1 2 वाला चाहिए, 3 वाला नहीं चाहिए। माइनस कर दो 3 वाला एरिया। सेमी सर्कल इसलिए हाफ लगा रहा हूं। इसकी रेडियस कितनी है इस सेमी सर्कल की? 2r/3। तो 2r/3 का होल स्क्वायर। लो, सोल्व करना है। इसको कितना आ रहा है? क्या पूरे सर्कल के एरिया जो पाई r² था उसका /3 आ रहा है? कर लो चेक। पूरे सर्कल का एरिया जो पाई r² था, क्या उसके बाय में 3 आ रहा है? सोचो इसके ऊपर थोड़ा सा। तो बड़े सर्कल की रेडियस r थी, तो बड़े सर्कल का डायमीटर 2r हो गया। और उसी डायमीटर के मुझे 3 हिस्से करने को बोले थे। तो डायमीटर का हर एक हिस्सा 2r/3 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 हो गया। आंसर सही है ना एलसीएम लेने के बाद? हम्म। ये अपने पास 1 था, ये 1/9 था, उसमें से 4/9 माइनस हो गया। ठीक है, सही आएगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन के लिए आप शीट का क्वेश्चन नंबर देख लो कौन सा है। शीट के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर बोल देता हूँ भाई, कौन सा डायग्राम बना पड़ा होगा ये, सीधा सीधा दूर से दिख जाएगा। पर मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? ये रहा क्वेश्चन नंबर 47 और 48, लगातार है 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48 मेंसुरेशन 2D की शीट में। मेंसुरेशन 2D की शीट में। और फिर क्वेश्चन नंबर 86 है यही। 86 के बाद सेम क्वेश्चन नंबर आपके पास 116 है, इसी तरीके का। फिर इसी कॉन्सेप्ट पे 2024 के फर्स्ट पेपर में भी आया। सर थर्ड के एरिया में आर की जगह 2r/3 क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं लिया? थर्ड में 2r/3 तो लिया है। ये तो इन तीनों को सोल्व करके जो आंसर है मैंने वो लिखा है भाई। ये थर्ड वाले के अंदर तो 2r/3 लिया है रेडियस। ये देखिए, ये रेडियस है मेरे सर्कल की, थर्ड वाले सर्कल की। अरे फाइनल आंसर ये रहा, πr²/3।
2+3 वाला लिया है उसकी बात कर रहा हूँ। 2+3 वाला ये इतना इतना होगा, इसको छोड़ दो। ये सारा सर्कल ये है 2+3 वाला। तो यहां से लेकर यहां तक कोई सर्कल की रेडियस मैंने आर दे ही रखी थी क्वेश्चन में। तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो नीचे वाले आधे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? बाई 2। ये देख वही तो लिखा मैंने, आधे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। कल कराओगे सर? हम्म, सर तो कराओगे ना सर को? चल ही रहा है अभी तो। सेमी सर्कल है, लेंथ ले लो इसकी, डायमीटर 18। इसके अंदर ऐसे दो सेमी सर्कल बनाए गए हैं बराबर रेडियस के। चलो इस सर्कल की रेडियस निकाल के लेके आना, ये आपका क्वेश्चन है। छोटे सर्कल की रेडियस बतानी है। नीचे वाले दोनों सर्कल सेमी सर्कल हैं। आंसर चैट के अंदर बता रहे हैं बंदे काफी है। हाँ 3 आ जाएगा। इसकी जो लेंथ होती है उसको बाई 6 कर देते हैं, ये रेडियस होती है। अरे प्रूफ करके लाना, कल करना ट्राई। ठीक है, करके लाना, बस इस तरीके से आपको ट्रायंगल बनाना है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। हाँ आइसोसेल्स होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है ये आपका जो ट्रायंगल बनाया है मैंने, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा।